Good morning, our dear students. Today will be discussed on topic syllabus of BCom पार्ट फर्स्ट। आज का हमारा टॉपिक सिलेबस ऑफ BCom पार्ट फर्स्ट। आज हम जो विद्यार्थी हमारे अपनी स्कूल की स्टडी को कंप्लीट करके महाविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया है और वाणिज्य संकाय के प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी को ध्यान से सुनना है और उसको नोट भी करना है। देखिए, जब हम कोई नया काम, नया प्लान शुरू करते हैं तो उसकी हम व्यू रचना हमें तैयार करनी होती है। उसकी व्यू रचना तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें आगे करना क्या है। अभी हमारे नव प्रवेशित विद्यार्थी जिन्होंने BCom पार्ट फर्स्ट में हाई स्टडी के लिए एडमिशन लिया है, उनको सिलेबस के बारे में जानकारी होगी तो वो अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में उनको सहायता मिलेगी। तो देखिए, शुरू करते हैं। BCom पार्ट फर्स्ट 10+2+3। 10+2+3 का मीनिंग है 10th, जिसको हम सेकेंडरी क्लास बोलते हैं, वो 10th क्लास तक का आपका एक कोर्स होता है। और 10th क्लास का जब एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको 10th क्लास, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, पास का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। फिर आपको नए स्ट्रीम में एडमिशन लेना होता है। उसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाह रहे हो। जैसे आप आर्ट्स में जाना चाह रहे हो या कॉमर्स में या साइंस में। 2 साल स्टडी कंप्लीट करने के बाद सीनियर सेकेंडरी का आपको सर्टिफिकेट मिलता है और सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है, जो कि 3 ईयर कोर्स होता है, BCom, BSc और BA। तो ये टोटल मिलाकर 10+2+3 ईयर का कोर्स होगा आपका स्नातक, जिसको अंडर ग्रेजुएट डिग्री बोलते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपकी एग्जामिनेशन की स्कीम के बारे में चर्चा हो रही है। देयर शैल बी 3 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर। Section A shall consist of 10 questions, 2 questions from each unit of 2 marks, all compulsory to be answered in around 50 words। आपको आपका जो एग्जामिनेशन का पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन दिए होंगे और सेक्शन ए में आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट्स, 2 पर्सन प्रति इकाई। अब इकाई के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। और एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स, ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी टू बी आंसर्ड इन अराउंड 50 वर्ड्स। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 अंक का होगा और आपको कंपल्सरी उनके आंसर देने होंगे इन द वर्ड ऑफ 50 शब्दों में आपको उसका आंसर देना होगा। सेक्शन बी
section B shall consist of 7 questions, at least one question from each units, of 8 marks, to be answered in around 200. 5 questions must be answered out of given 7. सेकंड जो आपका सेक्शन होगा उसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट्स। एक क्वेश्चन आपको प्रति यूनिट के हिसाब से दिया होगा और 8 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा और आपको आंसर करना है 200 वर्ड्स में, 200 शब्द में आपको उसका आंसर देना होगा। और 5 क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड आउट ऑफ 7। आउट ऑफ 7 में से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। सेक्शन सी शैल कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट्स। आपको सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और मैक्सिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट्स। आपको एक यूनिट से एक क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा और मार्क्स ऑफ 20 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का होगा। टू बी आंसर्ड अराउंड 500 वर्ड्स। आपको 500 शब्दों में इसका आंसर देना होगा और 2 क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड आउट ऑफ गिवन 4। आउट ऑफ गिवन 4 में से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए 500 शब्दों में आपका इसका आंसर देना होगा। द नंबर ऑफ पेपर एंड द maximum marks for each paper together with the minimum marks required for a pass are so against each subject separately. It will be necessary for a candidate to pass in theory parts as classification of successful candidate shall be एज फॉलो। आपको प्रत्येक जो सब्जेक्ट होगा उसके मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स के बारे में जानकारी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें दी जा रही है और थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल्स पार्ट है उसमें भी पास होना ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, हमारे जो सिलेबस है उसके सब्जेक्ट के मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। जब हायर एजुकेशन में हम स्टडी के लिए आते हैं तो आपको चॉइस बेस पर भी सब्जेक्ट को चूज करने का मौका मिलता है। जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट, कंपलसरी का मीनिंग होता है कि ये आपको सभी को लेने होंगे, इसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी। तो जिनमें चॉइस नहीं होती है उसको हम कंपलसरी सब्जेक्ट बोलते हैं। और जनरल हिंदी और एलिमेंट्री हिंदी इन लाइन ऑफ कंपलसरी हिंदी फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स और हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये आपका पेपर होगा 3 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 100 और मिनिमम मार्क्स आपको पास करने के लिए चाहिए 36। सेकंड पेपर होगा आपका जनरल इंग्लिश, वो भी 3 आवर्स का होगा और 100 मार्क्स मैक्सिमम और मिनिमम 36। एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये थ्योरी का पेपर होगा आपका, प्रैक्टिकल का पेपर नहीं होगा, थ्योरी का पेपर होगा और ये 2 आवर्स का पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 100 होंगे और मिनिमम मार्क्स 26। इन्वायरमेंटल स्टडी, ये भी थ्योरी का आपका चैप्टर होगा, पेपर होगा 2 आवर्स का, मैक्सिमम 100 और मिनिमम 36। ये कंपलसरी 4 सब्जेक्ट हैं, वो आपको कंपलसरी पास करने होंगे और इसके लिए मैं आपको सूचना पहले दे देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपका पेपर है वो आपको 3 ईयर में कंप्लीट करने होंगे। आप फर्स्ट ईयर में भी पास कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में आप बाई चांस पास नहीं हो पाए
तो आपको इसको एक मौका सेकेंड ईयर में मिलेगा, और सेकेंड ईयर में अगर पास नहीं पाएंगे तो आपको थर्ड ईयर में भी एक मौका और मिलेगा। और थर्ड ईयर के बाद भी अगर आप बाई चांस रह जाते हैं पास होने में तो आपको एक मौका और दिया जाएगा। तो 4 ईयर तक आप इसको कंप्लीट करना होगा। क्वालिफाइंग कोर्सेस, हमारे जो अदर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बीकॉम में क्वालिफाई करने के लिए 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा देने होंगे जो हमारे बीकॉम स्टूडेंट्स हैं उनसे। पेपर का नाम है बिजनेस स्टडीज़ एंड बैंकिंग फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स ओनली। हमारे नॉन कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको ये फर्स्ट पेपर देना होगा जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज़ एंड बैंकिंग फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स। एंड सेकंड जो पेपर है वो है बुक कीपिंग फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट ओनली। 3 आवर्स का ये आपका पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50 और मिनिमम होंगे आपके 18। अगर आपने 50 मार्क्स में से 18 मार्क्स पास कर लिए, नंबर आपके आ गए, तो आपको ये क्वालिफाई हो जाएगा। आप इसको बीकॉम में एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट में आपके 3 जो पेपर होंगे वो पेपर होंगे जिसमें अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा, फर्स्ट पेपर जिसको हम बोलते हैं। इसके 2 पार्ट्स होंगे आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर आपका होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये 3 आवर्स का पेपर होगा आपका और 100 नंबर का मैक्सिमम नंबर इसके होंगे 100। और सेकंड जो पेपर आपका होगा वो होगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, वो भी 3 आवर्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स होंगे। और आपको अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर 2 पेपर लगेंगे इसके, तो दोनों के मार्क्स हो गए 200 में से 72 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। अगर आपने एक सब्जेक्ट में भी 72 पास कर लिए और नेक्स्ट में आपका 1 या 2 या जैसे भी नंबर आएगा तो भी आप इसको पास कर सकते हैं। सेकंड हमारा जो पेपर होगा वो होगा बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट का जो पेपर होगा उसमें 2 पार्ट्स होंगे। मैनेजमेंट 3 आवर्स का पेपर होगा, ये 100 मार्क्स होंगे मैक्सिमम। और सेकंड पेपर होगा बिजनेस लॉ, ये भी 3 आवर्स का पेपर होगा आपका और 100 मार्क्स से मैक्सिमम मार्क्स होंगे और मिनिमम मार्क्स होंगे 72। दोनों को मिलाकर आपको 72 मार्क्स को पास होने के लिए आवश्यक होंगे। नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस पेपर के भी 2 पार्ट्स आपके होंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इन इंडिया। दोनों पेपर 3 आवर्स के होंगे और दोनों के मार्क्स होंगे 100 ईच। प्रत्येक जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का उसका टाइम दिया जाएगा आपको और 72 मार्क्स आपको पास होने के लिए इसमें आवश्यक होंगे। तो इस प्रकार हमारे 4 पेपर कंपलसरी एंड 3 पेपर कोर सब्जेक्ट। 3 पेपर्स में 2 पार्ट्स होंगे पेपर के। जो 3 कोर पेपर है उस फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर के 2 पार्ट्स होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इसी प्रकार सेकंड पेपर के भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड और थर्ड का भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इस प्रकार आपके
4 पेपर और 3 पेपर, 7 पेपर होंगे, लेकिन कोर पेपर के पार्ट 2 होंगे। तो आपके टोटल एग्ज़ाम कितने लगेंगे? 4 और 6 10 पेपर आपको पास करने होंगे अगर आप बीकॉम की कॉमर्स स्ट्रीम से आए हैं और आपने बीकॉम में एडमिशन लिया है। तो अगर आप कॉमर्स के अलावा स्ट्रीम से आए हैं जैसे आर्ट्स, साइंस, तो आपको क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम है, जो सब्जेक्ट है, 2 पेपर अदर से पास करने होंगे, जिसका नाम मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। बिजनेस स्टडीज़ एंड बैंकिंग एंड बुक कीपिंग, ये 2 पेपर्स होंगे। 3 आवर्स के पेपर होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50 और मिनिमम मार्क्स होंगे 18। ओके, थैंक यू।